जी अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा में एक इंसिडेंट हुआ है, मुंतहा नामी बच्ची का मर्डर हुआ है रेप के साथ, और जिसमें पुलिस ने एक मुलज़म अरसलान सीसीडी ने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया है। और ये केस इस टाइम एक न्यू रुख अख्तियार कर रहा है जब मुलज़म अरसलान की वालदा ये चीज़ कह रही है कि मेरा बच्चा मुलज़म नहीं है। मुझे ये पूरा यकीन है जब डीएनए रिपोर्ट आएगी हम कबर कशाई करेंगे। जहाँ तक बात है, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एवरीवन हैव राइट टू डिमांड फ्री एंड फायर ट्रायल। लेकिन अगर कोई बंदा फ्री ट्रायल की बात करता है तो ये गलत नहीं है, ये उसका राइट है। इसके अलावा हम जहाँ पे लॉजिक पे बात जाएँ चीज़ को समझने में, लॉजिक में ये कहता है कि आप चेक करें कि एक शॉप्स है जिसमें 5 बंदे काम कर रहे हैं, इंक्लूड मालिक, ओनर भी उधर ही है। तो वो सारे काम कर रहे हैं और एक बंदा जो है वो रेप करता है और 4 बंदे देखते रहते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। और सेकंड बात हम बात करें कि अगर पाँचों ने मिल के बारी बारी किया तो ये भी 90% तो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सहूलतकारी पे जाएँ तो एक मुलज़म है जो अरसलान है, उधर काम करता है 10-20 हज़ार पे, उसकी सहूलतकारी मालिक कर रहा है। ये भी नहीं मुमकिन मालिक कर रहा हो, मुलाज़म सहूलतकारी कर रहा हो, ये कुछ समझ में बात आती है। और इसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है मदई का, और वो मदई उसका वालिद कह रहा है कि मुझे शक है दुकानदार यानी कि मालिक पे, जो ऑनर है उस पे, और इस लड़के का तो उसने नाम भी नहीं लिया था। चलो कोई ना कोई चीज़ तो सामने आई होगी जिसकी वजह से सीसीडी ने इसे पार। लेकिन वजह ये है इन चीज़ों की डिमांड करना उसकी वालदा की है, किसी भी एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये उसका राइट है कि जब दुनिया थर्ड जेंसी की तरफ जा रही है, दुनिया तमाम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, उसमें डीएनए फोरेंसिक लैब रिपोर्ट्स ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इनके बाद ही कोई बंदा मुलज़म से मुजरम का कंसीडर किया जाता है ना। इसके अलावा आप एक बंदे को मनवा के या 4 बंदे की गवाहियाँ डाल के और उसे आप मुलज़म बना दें तो ये तो बिल्कुल भी आउट ऑफ माइंड। और इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना, जो मतलब कमज़ोर एविडेंस समझा जाता है, इतना कमज़ोर तो खैर नहीं है वो, एक मेडिकल रिपोर्ट जो मुतलका तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल या ज़िला हॉस्पिटल जो मेडिकल रिपोर्ट इशू करता है तकरीबन 24 घंटे बाद या जितना भी उसका टाइम होता है, अभी तक तो वो भी इशू नहीं हुई थी। इससे पहले ही वो लड़का जो है पुलिस मुकाबले में पार हो गया। और इसके अलावा फोरेंसिक लैब की एक पोलीग्राफिक रिपोर्ट होती है, वो ज़रा जल्दी आ जाती है, अभी उसका भी टाइम नहीं था। तो वो उसकी माँ की किसी हद तक डिमांड ठीक है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी। जब तक नहीं होती तब तक वो अंडर कस्टडी ही पुलिस ही होता, वो कौन सा छूट गया था, या उसकी जान छूट जानी थी एट द एंड तक। और इसमें हम देखते हैं कि ज़ैनब मर्डर केस में भी जो बंदा पकड़ा गया था, इससे पहले भी पैदर पे कसूर में बच्चियों के मर्डर होते रहे हैं। और उससे ज़ैनब से बिल्कुल पिछला एक बच्ची का जिस बंदे ने रेप किया था, पुलिस ने उसे एक वाले जुर्म करा के उसका मर्डर कर दिया था। हालांकि जब ज़ैनब का हुआ उसमें जो बंदा पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, तब पता चला कि इससे पिछली हुई लड़की बच्ची के साथ भी इसी ने किया, तकरीबन 6 के साथ किया। और तब पता चला कि वो जो बंदा मारा गया वो मासूम था। इसके अलावा आप एक मंडी बहाउद्दीन का शायद वाक़या है कि एक बच्ची ने खुद बयान दिया था कि मेरा वालिद मेरे साथ रेप करता रहा, जिस पे सीसीडी ने उसके वालिद को मार दिया। अब जब रिपोर्ट्स आई हैं तो पता चला कि ये सारा झूठ था, वालिद ने ऐसा नहीं किया था। कोई बच्ची की पसंद की शादी का मसला चल रहा था जिस पे उसने इतना बड़ा ब्लेम उन पे कर दिया। ये सारी चलो बातें तो होती रहेंगी, इसमें एक बात हम डिस्कस करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं देती, ज़ैनब मर्डर केस में जो बंदा पकड़ा गया है क्या वो छूट गया? अदालत ने उसे इंसाफ नहीं दिया ज़ैनब को। इसके अलावा एक मोटरवे पे बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, उसमें जो बंदा पकड़ा गया है क्या वो छूट गया? अदालतों ने छोड़ दिया, उसे कोई कैद नहीं। एक इस्लामाबाद में टिकटॉकर थी शायद सना नामी, क्या उसके मुलज़म को सज़ा नहीं हुई? वैसे भी ना अदालतों का एक मेकनिज़म होता है, अदालतें जो है एविडेंस की बुनियाद पे, तमाम शहादत की बुनियाद पे फ़ैसला करती हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के, पुलिस के, उसके अलावा तमाम एविडेंस लैब्स वगैरह के कलेक्ट करके उसके बाद कोई चीज़ जो है वो फ़ैसला सुनाना होता है। और इन तमाम कामों में टाइम लग जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और रही बात अगर ये इतना पुअर स्ट्रक्चर हो अदालतों का, तो बड़े बड़े सियासतदान, ये बड़े बड़े लोग अदालतों से डरते हुए बीमारियों का बहाना करके मुल्क से बाहर ना जाएं, क्योंकि कानून का शिकंजा बहुत सख्त होता है। जब इसे फेस करना पड़ता है तो अच्छे भले लोगों की चीखें निकल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इस जस्टिस सिस्टम को पुअर समझते हैं, कहीं भी समझते हैं वीक है, तो आपको उन्हें ठीक करना चाहिए। इसमें भी हमारी गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो इस तरह के अपनी मर्ज़ी के जज क्यों लगाते हैं।
اس سسٹم میں اپنی انوالومنٹ کیوں کرتے ہیں؟ سیاسی پولیٹیکل انوالومنٹ کے بغیر عدالتیں چلنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں ہے انوالومنٹ تو اسے ختم کیا جائے، نہ کہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ یا اس طرح کے سٹیپ جو ہیں وہ لیے جائیں جن سے جانی مالی نقصان ہو۔ اور رہی بات اگر ہم پاکستان یا اس جسٹس سسٹم کو یا ان کو باقی ملکوں سے کمپیئر کریں جو ڈیولپ کنٹری ہیں لائک یورپ یا اس طرح کے لائک ایز یا مڈل ایسٹ کی طرف چلے جائیں، تو ادھر انہوں نے عدالتیں کیوں بنائی ہیں؟ ان لوگوں نے اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس کیا ہتھیار نہیں ہیں یا اس طرح کے پولیس نہیں ہے یا اس طرح کے ادارے نہیں ہیں کہ عدالتوں کو چھڈو سیدھا فیری مارو؟ ان چیزوں سے ہمیں لیسن لینا چاہیے اور جو رائٹ وے ہے اسے چوز کرنا چاہیے۔